अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ हम मिल्लत साथियों, फरमान बारी तआला व मस्साइल फला तनहर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कोई साइल आए थे उसको झड़कना मत। प्यारे करीम अका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पूरी इंसानियत के अंदर अजवदुन्नास, आपसे बढ़कर कोई सखी नहीं है। प्यारे करीम अका अलैहिस्सलाम का फरमान अक़दस है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, एक बार तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुझे एक बहुत बड़े पहाड़ को है जिसको कहा जाता है उसके करीब ले जाते हैं। फरमाते हैं कि ये जो सामने पहाड़ है, अल्लाह मुझे इसकी बराबर सुना दे तो मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ज़्यादा अपने पास न रखूँ, सारे का सारा राह खुदा के अंदर उसको तकसीम कर दूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर से ज़्यादा कोई सखी नहीं है। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ग़ुलाम हैं, उनकी भी एक मिसाल है कि उनकी सखावत और फिर उनका तवाज़ु और उनकी उस सखावत करने के बाद कि जिससे ये तावन किया जाता है या सखावत की जाती है, जिसके साथ जिसकी मदद की जाती है, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ज़रिए से मुझे इतने फैज़ सवाब से फैज़िया फरमाया है। मुल्क शाम से निकलने वाला एक शख्स खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत के अंदर आता है। बहुत बड़ा मकरूज़ हो, आकर कहता है, अमीरुल मोमिनीन, बहुत बड़ा मकरूज़ हो, आपकी खिदमत के अंदर आया हूँ और कोई सहारा नहीं है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मुल्क शाम से आने वाले बंदे को अपने घर ले जाते हैं। वो मंजर देखकर ताज्जुब में पड़ जाता है कि हज़रत सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, और वो आने वाला जो मुल्क शाम से घर के अंदर जाकर क्या देखता है, कोई बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है, और ऐसी कोई चटाई वगैरह भी पुरानी है, फटी हुई है, उस पर बिठाया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उससे पूछा क्या मसला है। उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा मकरूज़ हूँ और मुझे मेरी कुछ मदद की जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मेरे भाई, ये सिद्दीक़ अकबर जिसका पेट 3 दिन गुजर चुके हैं, कोई एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। मैं आपको रास्ता बताता हूँ और वहाँ पे जाओ, और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपकी बेहतर मदद हो जाएगी और आपका मामला हल हो जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके पास भेजा, ये बंदा चला जाता है, क्या हवाला दूँ? फरमाया कि हवाले की ज़रूरत नहीं है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया किसी हवाले की ज़रूरत नहीं है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो ज़ात हैं जो देते हैं खुदा की ज़ात की रज़ा के लिए देते हैं, कोई दिखावा नहीं होता है। और किसी को पर वो कहते हैं कि एहसान नहीं करता हूँ कि अल्लाह ने उसके ज़रिए से मुझे जो है ये सवाब और हुम्मत फरमाया है। ये मुल्क शाम से आने वाला बंदा वहाँ पे चला जाता है, दरवाजे पे दस्तक लगाता है, लेकिन उससे जैसे पहुँचा दरवाजे पे दस्तक लगाई, अंदर से आवाज़ आती है, कोई बड़े आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से बच्चों से कह रहा है कि भाई दूध और शहद को मिला करके इस्तेमाल करते हो, दूध तो वैसे ही मीठा है। ये तो बंदा ताज्जुब में पड़ जाता है, ये पहले खुद ही दूध और शहद पे लड़ रहे हैं, मेरी क्या मदद करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम का जवाब दिया, अंदर ले जाते हैं, अपने मेहमान खाने के पर बिठाया। उसके बाद उनके सामने खजूर को पेश किया, दूध को पेश किया और शहद भी पेश किया। ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि आपस में तो अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, मेरे लिए तो ये तवाज़ु कर रहे हैं। उसके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने आने वाले बंदे से पूछा कि भाई कोई हाजत? उसने कहा कि बहुत बड़ा मकरूज़ हूँ, और उसकी चाहत 1000 अशरफी की थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने अंदर से 3000 अशरफियाँ उसको दी और उसको हवाले की। और उसके बाद फिर पूछते कहाँ का इरादा है, कि वापस मुल्क शाम जाऊँगा। और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया, एक ऊँट लाया जाता है जिस पर अनाज भी हो, खाने पीने की अशिया हो, और 3000 अशरफियाँ और भी हो, यानी 6000 अशरफियाँ उस बंदे के हवाले की जाती हैं कि भाई ये अनाज और ये अशरफियाँ तेरे बीवी बच्चों के लिए बतौर तोहफा देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी से उस बंदे ने पूछा कि हुजूर फिर ये ऊँट जो है तो मैं कैसे आपको वापस पहुँचा सकूँगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कोई परवाह नहीं है कि आप इस ऊँट को ले जाओ
اور इसको भी मैंने आपको तोहफे के तौर पे दे दिया है। वो बंदा बड़ा शुक्र भी अदा करता है खुदा की ज़ात का। लेकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के इस इशार और सखावत का, और फिर जाते हुए कहता है शुक्रिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि शुक्रिया तो आपका, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरे पास जो दौलत है दुनिया की, और आपके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए मेरे ज़ख़ीरा बना दिया, यानी वो सवाब मुझे हासिल हो रहा है। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने आपके ज़रिए से मुझे इतना बड़ा सवाब रहमत फरमाया। और फिर उसके ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हवाला दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो हज़रत उस्मान गनी ने दोबारा फरमाया कि भाई देखो, फिर शुक्रिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अदा करो जिसने वो रास्ता बताया है और जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने मुझे ये सवाब इनायत फरमाया है। और आपका भी शुक्रिया है जो आप मेरे इस माल में से, मेरे इस दौलत में से अल्लाह ने आपका इंतखाब किया और आपके ज़रिए से मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा सवाब इनायत फरमाया। तो अज़ीज़ दोस्तों, किसी भी बंदे की किसी भी तरह की अगर इमदाद की जाती है, मदद की जाती है, किसी के चेहरे को मत दीजिए और किसी की कैफियत मत पूछिए कि नहीं मालूम कि वो आदमी कितना पशेमान है, परेशान है, और उसके बाद जो कुछ दिया जाए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए दिया जाए, ताकि वो नेकी जो है उसका सवाब भी हासिल हो और किसी बंदे की इज़्ज़त नफ्स वो भी मजरू ना हो। तो ज़माने के लिहाज से चलते हुए ऐसे हालात के पेश नज़र आपके सामने ये गुजारिश है कि दोस्तों, जब कभी भी किसी भी बंदे की अगर आपसे जितनी हो सके मदद हो सके कहीं पर भी हो, तो फिर आप वो उसको चेहरे के मतलब मत देखिए, तस्वीरी पोजीशन के अंदर मत लाएं, और आप इस हिसाब से दें कि इसका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो, और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ऐसी मुसीबतों को दूर फरमाए। रब्बिल जल्ल सब पे मेहरबानी फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।